हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी 20th एनिवर्सरी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये ना एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि निगोशिएटेड हुई है अंडर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये अडॉप्ट की गई थी 21 मई 2003 को और इसने काम करना स्टार्ट किया था 2005 से। तो अभी इसकी 20th एनिवर्सरी है, इसलिए ये न्यूज़ में है। सो देखिए टोबैको से कैसे लंग्स ख़राब होते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि अगर टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके 2x चांसेस बढ़ जाते हैं टीबी होने के। इसलिए डोंट लेट टोबैको टेक योर ब्रीथ अवे। नेक्स्ट है हमारा हेग सर्विस कन्वेंशन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना अभी जो यूएस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स है वो समन करने वाले हैं गौतम अडानी और सागर अडानी को। तो वो अंडर द हेग कन्वेंशन के इसमें ही समन करने वाले हैं। तो देखिए ये हेग कन्वेंशन क्या है, ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट की गई थी 1965 में हेग कॉन्फ्रेंस में एज अ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जैसे कोई भी किसी देश में व्यापार करता है तो उसे कुछ लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वैलिड दिखाने पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने डॉक्यूमेंट का कुछ घपला किया है, ब्राइबरी केस में अंदर हुए है ना, तो इसलिए अभी ये समन करने वाले हैं हेग कन्वेंशन के अंदर में। तो देखिए ये इसीलिए इस्टेब्लिश भी हुआ था कि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस देखेगा जितने भी जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट रहते हैं सिविल या कमर्शियल मैटर्स में इंटरनेशनल बॉर्डर में, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर में, यानी जो भी मेंबर कंट्रीज है हेग सर्विस कन्वेंशन के, ये लीगली बाइंडिंग रहेंगे इस कन्वेंशन के अंतर्गत में। सो देखिए ये जो हेग कन्वेंशन है ना, ये सिविल और कमर्शियल मैटर में ही अप्लाई होता है, क्रिमिनल मैटर में नहीं। और देखिए ये अप्लीकेबल रहता है दोनों कंट्रीज़ को, जो रिक्वेस्ट करती है और जो रिसीव करती है उनको। यानी देखिए यूएस ने अभी रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया के जो भी है ये बिजनेसमैन इनको रिसीव किया जाए, तो दोनों में अप्लीकेबल रहेंगी। और देखिए ये हेग कन्वेंशन के 84 कंट्रीज है सिग्नेटरी, उसमें इंडिया और यूएस भी आते हैं जो कि इक्वली सिग्नेटरी मेंबर्स है। तो ये हो गए मिस्टर अदानी। नेक्स्ट है हमारा इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना यहाँ अभी सर्वे कंडक्ट हुआ और वेरियस यहाँ न्यू स्पीसीज़ देखी गई है बटरफ्लाई के, और वेरियस और भी कुछ स्पीसीज़। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है और ना ऐसा माना जाता है कि ये होम है इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि नीलगिरी तार एक गोट जैसी है, इसका होम है ये। यानी यहाँ ये ज़्यादा मात्रा में मिलती है, ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है नीलगिरी थार की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारा एआरटी। एआरटी का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार लगाई है जितने भी स्टेट है उनको कि ये जो है एआरटी ड्रग इनका टेंडर कैसे निकालते हैं, प्रोक्यूर यानी खरीदते कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसे होती है और इन सब की प्रोसेस कैसी है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ये सब दिखाने के लिए स्टेट को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये एआरटी क्या है, ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो कि एक कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन है, यानी वेरियस ड्रग है जो कि ना यूज़ होती है ट्रीट करने के लिए एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो देखिए ये एआरटी क्योर तो नहीं करती एचआईवी को, लेकिन ना एचआईवी का लेवल कम कर देती है हमारे बॉडी में। सो देखिए ये जो एचआईवी होता है ना, ये डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे CD4 सेल्स, जिन्हें ना टी सेल भी कहते हैं, जो कि ना वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। एचआईवी इसलिए तो इम्पॉसिबल हो जाता है ट्रीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर ही हमला करता है। सो देखिए विदाउट CD4 सेल हमारी बॉडी कैसे इन्फेक्शियस रहती है, लाइफ टाइम थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होते रहते हैं, इसलिए ये रोज़ एआरटी ड्रग लेना पड़ता है कि उसका इन्फेक्शन कम हो सके। ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम तो ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डूम्सडे फीस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना अभी जो कैलिफोर्निया का सी शोर है यानी सी साइड है वहाँ ये दिखी है। तो ये इतना टॉपिक डिस्कशन का क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए इसे ना थोड़ा अंधश्रद्धा से माना जाता है, या फिर कहे कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से माना जाता है। तो पहले जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसे ओराफिश या फिर सी सर्पन भी कहा जाता है, जो कि ना रेयरली आती है सरफेस में, यानी ये डीप सी में रहने वाली फिश है। तो देखिए
ये कोई एक्सप्लोर नहीं करते, बाहर ही नहीं आती तो कैसे देखेंगे। ओनली साइंटिस्ट ने इसे देखा है, वो भी रिसर्च या फिर स्टडी के पर्पज़ से। तो जानते हैं अभी ये इतना टॉपिक क्यों है डिस्कशन में, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब भी ये क्रिएचर दिखती है ना तो डिज़ास्टर से रिलेटेड होती है, यानी कुछ विपदा आती है, आपदा आती है। तो देखिए जापान में इसे रिग्युनो तुसाई कहते हैं, जो कि सी गॉड है, मैसेज लाती है कि अभी कुछ होने वाला है। तो देखिए ये जो मिथ है ना जितना भी, इसे स्ट्रांगली सपोर्ट मिल गया था 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी ना, तो उसके कुछ दिन पहले ही ये फिश देखी गई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है ये फिश दिखी यानी डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी आने वाली है। नेक्स्ट है हमारा मिनरवारिया घाटी बोरियलिस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये स्पीसीज़ है मेंढक की जो अभी मिली है, इसलिए ये न्यूज़ में है। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये मेंढक की स्पीसीज़ है जो कि ना महाबलेश्वर में मिली है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये है मिनरवारिया घाटी बोरियलिस मेंढक। नेक्स्ट है हमारा लूनार ट्रेलब्लेजर स्पेसक्राफ्ट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये अभी किक्ड ऑफ यानी लॉन्च होने वाला है, वो भी कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो देखिए ये स्पेस एक्स लॉन्च करने वाला है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये ना नासा का इनिशिएटिव है। नासा ने नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारे इंडिया का इसरो हो गया वैसे अमेरिका का नासा हो जाता है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मून का जो सरफेस है वहाँ पानी कहाँ है वो देखेंगी और उसे मैप करेंगी। ये है सब ये लूनार ट्रेलब्लेजर स्पेसक्राफ्ट का एम ऑब्जेक्टिव। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।